नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि लोग आज भी अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में हो क्या रहा है। भारत में कुछ लोग सुनियोजित तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं। सच से दूर ले जा रहे हैं, सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं और तरह तरह के कमेंट बेबुनियाद मतलब निराधार कमेंट देने में लगे रहते हैं। एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ शिक्षक की नियुक्ति के ऊपर। आज बड़े आराम से बोल दे रहे हैं लोग कि 70,000 में टीचर कुछ नहीं करते हैं जी, 10-10 हज़ार का टीचर रख लेंगे, 5 टीचर आ जाएंगे एक टीचर के बदले जी, 4 टीचर आ जाएंगे जी एक टीचर के बदले, इतनी ही सैलरी में। तो जो ये बात बोल रहे हैं ना कि इतना टीचर इतनी सैलरी में ये टीचर मिल जाएंगे, नो डाउट मिल जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों में देखिए तो 5-5 हज़ार में टीचर को रखा जा रहा है, 2,500, 5,000, 3,000, 4,000। आज भी 2020 में भी एवरेज सैलरी प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल तक की बात करें तो 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। 10,000 सैलरी है शिक्षकों का, बहुत है। मैक्सिमम लेवल पे जब जाते हैं तो 20,000 के करीब करीब देता है, नो डाउट मिलेगा आपको। अब बात रहा कि क्या हम शिक्षा को सैलरी से तुलना करके शिक्षित करेंगे? क्या हम अपना घर का बजट देखते हैं? हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसको तो आप कहते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजें, तो फिर क्यों सरकारी शिक्षकों के ऊपर तंज कसा जाता है कि इतनी सैलरी दिया जा रहा है? सरकारी शिक्षक क्या सैलरी लेने के हकदार नहीं है? जब ये नेता लोगों का सैलरी 3-3, 4-4 लाख हो सकता है, तो फिर एक शिक्षक जो जीवन संवारता है उसकी सैलरी में क्यों आपत्ति है भाई आम जनता को? यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वही आज बोल रहे हैं कि ये शिक्षक को इतनी सैलरी क्यों दिया जाए। तो हम इस पे थोड़ा सा एक घटना बताते हैं कि सरकारी तंत्र, जो पार्लियामेंट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जहां पर पॉलिसी बनती है, पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो क्रोनोलॉजी की चर्चा होता था ना, क्रोनोलॉजी समझाते थे लोग, हम उस क्रोनोलॉजी को समझा रहे हैं आप लोगों को, समझिएगा ध्यान से। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, धड़ाधड़ नए नए फैसले। 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान लाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति का तरीका क्या होता है? तो मुखिया के थ्रू नंबर बेस पे, यानी कि 10+2 में कितना नंबर आया है उस नंबर बेस पे नियुक्ति होगा। कोई फॉर्म नहीं निकला है, नंबर बेस पे आप अप्लाई करिए। पंचायत वाइज था या जो भी, वो एग्जैक्ट अभी हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन नंबर बेस पे नियुक्ति किया जा रहा था। नंबर देख करके आप टीचरों को रखिएगा, क्या कंपटीशन नहीं होना चाहिए था? अब आप देखिए, जब वहां पर नंबर देख करके रखा गया तो सैलरी का क्या प्रावधान रखा गया भाई? 1,500 रुपये। 2003 में सिर्फ 1,500 रुपये सैलरी पे शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई। 2003 में 1,500 रुपया एक स्वीपर का, एक दरवान का जो दिन भर ड्यूटी करता है, नौकर का। 1,500 रुपया महीना में आपको दिन भर के लिए नौकर मिलते थे, 8 घंटे 10 घंटे के लिए जो ड्यूटी होता है। 1,500 रुपया मंथली सैलरी पे 2003 में।
अब 1500 रुपया के ही सैलरी में आप जो देश का भविष्य बनाना चाह रहे थे, अब शिक्षक की नियुक्ति, ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता। तो एक्चुअली वो दूरदर्शिता नहीं था उनका वो क्रोनोलॉजी समझिए कि शिक्षकों को अब 1500 रुपये हम तो वही जाएंगे जिनकी क्वालिटी नहीं होगी, या जो सोचेंगे कि 1500 रुपया में हम चलो टाइम पास कर लेते हैं। 1500 रुपया में तो आपको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते जी 2003 में। अब मैं इसका उचित उदाहरण देता हूँ। मैंने खुद 2003 में इस वैकेंसी के लिए मैं नहीं गया। 2003 में मैं बेरोजगार था और मैं ट्यूशन पढ़ा करके A to Z लर्निंग पैलेस नामक कोचिंग चला रहे थे बिहार शरीफ में, और बड़े आराम से 4-5 हज़ार रुपया कमा रहे थे। 100 रुपया महीने का उस समय लड़कों से फीस लेते थे। तो बताइए 15 लड़का को भी यदि हम एक बैच पढ़ा लेते तो 1500 रुपया हमको आ जाता, हम टीचर क्यों बनते जी? अब टीचर तो वही बनेगा जिसको टाइम पास करना है, या वो 1500 रुपया भी नहीं कमा रहा है पढ़ा करके। तो ये जो व्यवस्था लाया गया, क्रोनोलॉजी, पूरा शिक्षा के सिस्टम को बदनाम किया गया। पहले तो नियुक्ति खराब करिए, और फिर जब क्वालिटी वाले टीचर नहीं मिलते, नंबर बेस पे तो आपको टीचर मिलेंगे नहीं क्वालिटी वाले, जब तक कि आप परीक्षा नहीं लेते हैं, टीचर ट्रेंड टीचर को नहीं लेते हैं। अब हुआ ये कि सारे शिक्षक तो नहीं, लेकिन जितने अधिकांश शिक्षक उसमें थोड़ा वीक मिले। ठीक है, बाद में इम्प्रूव किए होंगे अपने आप को, तो हम नहीं कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण और बताते हैं। मेरे एक रिलेटिव ही उसमें पैरा टीचर में शिक्षक की बहाली में वो गए। खुदा न खास्ते कुछ समय बाद हमसे उनकी मुलाकात हुई। उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने हमसे पूछा कि भिन्न का जोड़ घटाव हमको सिखा दीजिए। फ्रैक्शन का 5 तक आता है, 5 में है पढ़ना, भिन्न का जोड़ घटाव। तो हमने उन्हें भिन्न का जोड़ घटाव सिखाया। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे ऐसे टीचर को बहाल कर लिया गया था 2003-4 में। बिहार की बात हम बता रहे हैं, ये 1500 रुपये में, जिनको भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता था, और वो प्राइमरी टीचर बन गए थे। ठीक है, कुछ लोग अपने आप को इम्प्रूव किए, कुछ लोग नहीं इम्प्रूव किए। और ये जो पत्रकार लोग हैं ना, कैमरा ले करके मुंह के पास पहुंच जाते हैं कि बताइए इसका स्पेलिंग क्या होगा और इसका ये क्या होगा। इन लोगों को नेताओं के सामने कैमरा ले जाने में हिम्मत नहीं होता है कि भैया ऐसे काहे नियुक्ति कर रहे हैं कि 1500 रुपया में ये टीचरों की नियुक्ति क्यों कर रहे हैं भैया। तो अटल जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये जो पत्रकार है ना, उनकी हिम्मत नहीं होती है पूछने का। तो सच्चाई को आप समझिए। यदि शिक्षकों की उचित सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो फिर कैसे शिक्षक मेहनत करके पढ़ा पाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी सेवा करिए, फ्री में सेवा कीजिए। तो सारे फ्री में कर लीजिए ना। उन शिक्षकों को कपड़े फ्री में मिल जाने चाहिए, उनको सब कुछ फ्री में हो जाना चाहिए। तो सब आ जाइए प्राचीन काल में, वस्तु के बदले वस्तु दीजिए। आप हमको चावल दीजिए, हम आपको शिक्षा देंगे, कोई कपड़ा देगा, कोई तेल देगा, कोई नमक। तो ऐसे करते रहिए आप। तो फिर रुपया का प्रिंटिंग क्यों हुआ, हम विकास क्यों किए। तो ये जो सोशल मीडिया पे बकवास जो करते हैं ना कुछ लोग, एक्चुअली तह तक जाइए, किसी भी चीज़ के तह तक जाइए। स्थितियां बहुत नाजुक है अभी देश की। आप सरकार से सवाल करिए, शिक्षकों से सवाल मत करिए। शिक्षक की नियुक्ति यदि गलत है, शिक्षक में क्वालिटी नहीं है, तो डिपार्टमेंट है उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए। डिपार्टमेंट को आप लिखिए, डिपार्टमेंट को आप कुछ मत कीजिएगा, डिपार्टमेंट को कुछ नहीं कहिएगा। डिपार्टमेंट को इंटरनल इंक्वायरी के लिए आज़ादी है। कोई शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कुछ है उनका कंप्लेन, तो डिपार्टमेंट देखेगा। आप कैमरा लेके मुंह में घुसेड़े जा रहे हैं भाई, क्या है ये। आप सरकार से और मिनिस्टर से तो सवाल पूछते नहीं हैं, जनता से सवाल पूछ रहे हैं। तो पत्रकारिता अच्छे तरीके से करिए और चीज़ों को समझिए। जय हिंद, जय भारत।